Let's go. Can't nobody hold us down. Can't nobody take my crown. My mic, my light, my sound. What you talking about? I run this town. Invincible like rocket. नमस्कार, मेरा नाम मानव है। आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। हम मौजूद हैं भारत के एक सबसे खूबसूरत जगह सिक्किम कहते हैं इसे। हाँ जी, आएंगे तो यहीं के होके रह जाएंगे। ये है होंडा कार ड्राइव टू डिस्कवर 12 और मेरे साथ विक्रम भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू मानव। इतना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए कहना पड़ता है, ऐसा बड़े लोग हैं। वैसे तो मेरे साथ ही थे 4-5 दिन में हमने होंडा की सारी गाड़ी चला ली, सिक्किम में चला ली। हाँ। आपको क्या बात अलग लगी जो हम नीचे प्लेन्स में चलाते हैं और यहाँ पर आके क्या डिफरेंस नजर आया, क्या डिस्कवरी क्या हुई? सबसे पहली बात, जहाँ तक गाड़ी चलाने की आती है, हिल्स में चलाओ ना तो गाड़ी की असलियत पता चलती है, क्योंकि वहाँ आपको चाहिए परफॉर्मेंस, पावर, हैंडलिंग, ग्राउंड क्लियरेंस, ये सब चीज़ें चाहिए, कंफर्ट। सिटीज़ में चलाना बहुत आसान काम है, फ्लैट रोड है, बिल्कुल प्यार से चलती है गाड़ी, इट्स लाइक क्रूज, यू नो, यू जस्ट क्रूजिंग अलोंग। बट हिल्स में आपको बहुत सोचना पड़ता है, क्विक जजमेंट चाहिए। तो इन सब चीज़ों से ना आई थिंक गाड़ी की ज़्यादा टेस्टिंग होती है। सही बात, तो हमने बिल्कुल हर एंगल से गाड़ी को टेस्ट कर लिया। इनफैक्ट हम दार्जिलिंग टी एस्टेट जा रहे थे और वो ऐसी रोड थी, सॉरी रोड गलत शब्द होगा, वो ऐसी एक तो सतह थी, वो मंगल ग्रह पे होती तो ठीक था, पृथ्वी पे तो नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पे सड़क के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया कि यहाँ सड़क होनी चाहिए। और हमारी हिम्मत देखो, हमने वहाँ पर होंडा सिटी और होंडा अमेज चला दी। भाई मैं इतना इम्प्रेस हो गया, मतलब मेरे हिसाब से नोबल पीस पुरस्कार दे दो होंडा अमेज को। तो गाँव वाले भी हमें चौंक गए थे देख के, कह रहे हम यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलाते, हमें लगता है ट्रैक्टर के अंडर बॉडी लग जाएगी, ये अमेज चला रहे हैं। बट गाड़ी ने जो परफॉर्म किया वहाँ पर, स्पेशली दोनों ही सेडान्स ने, अमेज और होंडा सिटी ने, क्योंकि देखो एलिवेट तो एसयूवी है। हाँ। मतलब मैं उससे उम्मीद रखता हूँ उसका परफॉर्म करना इज गुड। जैसे कि मैं डूड बंदा हूँ। हाँ। मैं डूड लगता हूँ तो मेरा अच्छा दिखना इज नॉर्मल, लेकिन मेरा एक्शन स्टंट करना सिर्फ आप ही सोचते हो कि आप डूड लगते हो। नहीं, चलो अभी देखो हर बात सच्चाई से नहीं करनी होती ना कैमरे के ऊपर, बट मैं एक्शन परफॉर्म कर दूँ ये बड़ी बात है। तो वो जो वहाँ पर दोनों ने परफॉर्म किया, और इनफैक्ट जब हमें क्विक ओवरटेक करने थे, हाँ, वहाँ पर जो इंस्टेंट पावर की रिक्वायरमेंट होती है, साथ में एलिवेशन भी इन्वॉल्व है कि भाई आपकी गाड़ी उठ रही है, मतलब आप हाइट भी ले रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्या चीज़ें महसूस हुई? अब आप ये देखो, टॉकिंग अबाउट ओवरटेकिंग, टॉकिंग अबाउट द ड्राइवेबिलिटी ऑफ दीज व्हीकल्स, हम बहुत कहते हैं कि CVT थोड़ा स्लगिश है, रबर बैंड इफेक्ट है, वो सब है, बट आपको पैडल शिफ्टर्स भी तो मिले। हाँ। तो आपको CVT चलाना जानना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू एक्चुअली मेक इट वर्क फॉर यू। करेक्ट। और एक बार आप वो कर रहे हो तो CVT भी तो उड़ के चल रही थी ना पहाड़ों में। बिल्कुल, मतलब हमने होंडा एलिवेट CVT को जब चलाया पहाड़ों में, हम नाथुला पास जा रहे थे, है ना? हाँ। नाथुला पास जा रहे थे और वाकई में गाड़ी पलक झपकते ओवरटेक करी है हमने, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, और उसमें जबकि हीटर भी चल रहा है ना, और लोड भी है, 3 लोग बैठे हैं, कई बार 4 लोग बैठे हैं, सामान भी हमने रखा हुआ है, उसके बावजूद भी 14,500-15,000 फीट की ऊंचाई पर हम बहुत ही आसानी से पहुंचे। तो वो एक नई डिस्कवरी तो मेरे लिए ज़रूर हुई कि भैया गाड़ी को ऐसे भी चलाया जा सकता है, इसमें इस बारे में तो ताकत है। देखो, डिस्कवरी के मामले में अगर आप देखो तो इस ड्राइव पे हमें बहुत कुछ मिला है डिस्कवर करने के लिए। गाड़ी के अलावा हमने एक नया जगह देखा। करेक्ट। उस जगह में भी हम ऐसे नए जगह गए हैं जहाँ गाड़ियाँ जाती नहीं है। अच्छा, आपको सिक्किम में सबसे बढ़िया क्या लगा? हम नाथुला गए, हाँ, है ना, हम केलिंग गए, हम दार्जिलिंग भी गए, टी स्टेट भी गए। आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या लगी? सबसे बढ़िया मेरे लिए तो था नाथुला, है ना? मज़ा आता है। ऑलमोस्ट 15,000 फीट, बिल्कुल इंडो चाइना बॉर्डर, मतलब हमें तो चाइनीज भी दिखे थे यार। तो मैं तो सोच रहा था एक आधा अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले जाऊँ, उनसे कहूँ भाई इसकी वारंटी वगैरह ठीक करा के ला दोगे। बट सैल्यूट है हमारे देश के जवानों को जो कि उस जगह पे रह के हमारी सुरक्षा करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि यार हम लोग अपने घरों में सेफली रहे। तो हमने वो भी देखा, और इसमें को सबसे अच्छी चीज़ लगी दार्जिलिंग टी एस्टेट। कितनी चाय यार वहाँ पे, सब लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं, चाय पे ही चर्चा हो रहा है उधर। और आप सीख गए कि चाय के ग्रेडिंग भी होता है। हाँ। चाय की ऑटोमेटिक रोलिंग प्रोसेस भी होता है। करेक्ट। मैंने तो पहली बार देखा कि चाय में भी इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है। हमें तो लग रहा था कोई भी चाय पत्ती डालो चाय बन गई, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। और मेरे किसी ने बताया दार्जिलिंग की चाय तो हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, तो हम कौन सी पी रहे हैं? हमें कहाँ की पिला रहे हैं? नोएडा वोएडा में चाय उगरी है, आई डोंट नो। गो वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल। दार्जिलिंग वाली यहीं रखो, बार वाली देखी जाएगी। बट एनीवेज, ये जो पूरी ड्राइव थी बहुत ही अमेजिंग थी। हमने तीनों गाड़ियों को चलाया, एलिवेट, अमेज और होंडा सिटी। तीनों के बारे में भाजी आपके से मैं छोटी-छोटी बातें जानना चाहूँगा, एकदम एक लाइन में। Amaze. It is actually an amazing car for the price of a sedan that you're getting in that segment. It performs well, it's comfortable, it gives you that true Honda feel. Okay. और उसके बाद Elevate SUV. Okay, it is your modern SUV, great for having in the city, great for a sense of adventure. You can take it out on a long road trip. It is extremely comfortable, and that engine is
मक्खन। और मैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, हमने एलिवेट पहाड़ों पे चलाई, बहुत भयंकर ट्रैफिक में चलाई, सब कुछ चलाई, उसके बावजूद ये गाड़ी 12-13 की माइलेज दे रही थी। मतलब बहुत ही बढ़िया, वाह मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और होंडा सिटी हाइब्रिड ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जब डाउन हिल आए हैं हम नाथुला से, होंडा सिटी हाइब्रिड की माइलेज अराउंड 23-24 तक की माइलेज थी, और मोस्ट ऑफ द टाइम तो 99 पे चल रहा था मीटर उसका जो था वो अमेजिंग। अप हिल पे भी होंडा सिटी हाइब्रिड भी 12-13 तक की माइलेज निकाल रही थी, विच इज़ वेरी गुड। क्योंकि आप जब कभी नाथुला आओगे ना, आपको तब पता लगेगा कि यार कितनी जल्दी एलिवेशन बढ़ रहा है, कितनी स्टीप चढ़ाइयाँ हैं, उसके अंदर भी हम जैसे मुस्टंडे 3 से 4 बैठे हैं। एल्टीट्यूड से भी इतना फर्क पड़ता है ना माइलेज पे। बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जब मैं रैलिंग करता था और हम यहाँ पहाड़ों में भगाते थे गाड़ियाँ, यहाँ पर शो ऑफ, वो रैलिंग करता था, थोड़ा सा शो ऑफ। हाँ आगे आगे। तो हमें पता चलता था लोअर हिल्स में गाड़ी चल रही है सेकंड और थर्ड गियर में, भगा रहे हैं हम। हाँ थोड़े ऊंचाई पे आते ही ना वो फर्स्ट गियर ही काम आ रहा था। बिल्कुल। बिकॉज द एयर गेट्स थिनर एंड परफॉर्मेंस गोज फॉर अ टॉस। ठीक है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट, लुक एट द वे दैट दीस व्हीकल्स आर परफॉर्मिंग। अब वीटेक किक इन करता है। हाँ, वीटेक किक इन करता है। हाँ टर्बो वीटेक किक इन करता है। वो फीलिंग अलग है, अलग आती है। तो ओवरऑल जो ये ड्राइव टू डिस्कवर का एक्सपीरियंस था बहुत ही अमेजिंग रहा। हम लोगों ने बहुत ही अच्छा समय बिताया होंडा ड्राइव टू डिस्कवर सीजन 12 में। उम्मीद करते हैं 13 में भी मिलेंगे। आपको हमने सिक्किम भी दिखाया, आपको हमने होंडा की गाड़ियाँ क्या कुछ कर सकती हैं, क्या कुछ नहीं कर सकती हैं, उसके बारे में बताया। क्या नहीं कर सकती, कुछ है आपके दिमाग में ऐसा कुछ लग रहा है आपको? पता नहीं उड़ नहीं सकती। 13 में हम कहाँ जाए भाई? 13 में भाजी मैं बात करता हूँ, मुझे लगता है कि अब हमें इंटरनेशनल चलना चाहिए, बहुत हो गया लोग। लेट्स डिस्कवर थाईलैंड। ओके बाय। तो इसी के साथ चलते हैं हम। वीडियो चलाओ, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जब भी गाड़ी चलाएं अपनों का ख्याल रखें, आसपास एक सुरक्षित ड्राइविंग एनवायरनमेंट बनाएं, सीट बेल्ट लगाएं, आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों, एक अच्छे मानव बने। और पाजी क्या कहें? जय हिंद।